अगर आप लुक लाइक ऑफिसर्स नहीं होगा तो कोई वैल्यू करेगा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट देयर इज अ मैन हु इज वॉकिंग टू आउटसाइड इन द वेरी लाइक अ पुअर मैन, सिंपली उसे पुअर मैन कंसीडर किया जाएगा। परसेप्शन जो है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीबॉडी, आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाए। मेरा मानना है कि ऑफिसर्स बनना है। आपने गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी का ये मानना था उनका कि जिस जीवन को आप जीना चाहते हैं, जब तक हम हमारी जो थॉट है, थॉट प्रोसेसिंग जो है, उस थॉट प्रोसेसिंग को अपने जीवन में उतारने के लिए उस तरीके के जीवन को जीना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बट यू हैव टू लीव एन IAS ऑफिसर, यू हैव टू थॉट एन IAS ऑफिसर। आपकी चेस्टर से लेकर पोस्चर, एवरीथिंग इट्स लुक लाइक अ ऑफिसर, देन यू विल, आपका माइंड सपोर्ट करेगा, आइडिया देगा उस तरीके का। कहा जाता है ना कि जैसी सोच वैसी करनी होती है। आपकी सोच जैसी होगी ना, वैसा ही आप बनेंगे भी। तो फर्स्ट जो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपका। आप इट्स अ लुक लाइक ऑफिसर्स ऑल्सो। अगर आप लुक लाइक ऑफिसर्स नहीं होगा तो कोई वैल्यू करेगा? परसेप्शन जो है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपका भाषा, आपकी जो रूपरेखा, वो सब एक ऑफिसर्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, कैसा सोचते हैं, कैसा आप निर्णय लेते हैं, दूसरे के प्रति आपका विचार कैसा है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ बुद्धिस्ट संघ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में भी, और कुछ संघ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर। इस साल भी नागार्जुना के बारे में पूछा था, पिछले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो नागार्जुना के बारे में पूछा आपका कि वो उन्होंने किस प्रकार के बुक लिखा। उन्होंने मोगाली पुता के बारे में पूछा था, आप लोगों ने पढ़ा था। काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कितने बुद्धिस्ट काउंसिल थे? कौन कौन? वैशाली सबसे फर्स्ट राजगृह में जो गौतम बुद्ध की जो संघ हुआ, गौतम बुद्ध जिसको समिति कहते हैं या संगोष्ठी कहा जाता है ना, बुद्ध काउंसिल। तो उसमें आपने देखा होगा कि पहला जो है कब हुआ था? फर्स्ट 483 BC में। कहा? राजगृह, है ना, या राजगीर भी कहा जाता है। और किसके पेट्रोनाइज? कौन राजा कौन थे? अजातशत्रु। राजा अजातशत्रु हुआ करते थे। और किनके प्रेसिडेंटशिप कौन था उनका? महाकश्यपा जो गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। तो इस तरीके के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्कॉलर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो पहला जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट अगर स्कॉलर हैं तो जिनका नाम है मोगाली पुता तीसा, ये आपके स्कॉलर हुआ करते थे। मोगाली पुता तीसा के बारे में, मोगाली पुता तीसा की अगर हम बात करें तो अशोक का धम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम? धम इट्स अ धर्म से पाली भाषा धम है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, संघम शरणम गच्छामि। तो कहने का मतलब धम का मतलब धर्म। तो अशोक के जो धर्म का जो कैंपियन है, किनके द्वारा किया गया था? मोगाली पुता के द्वारा किया गया था। तो मोगाली पुता एक तरीके से आप कह सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर के तौर पर उनको जाना जाता है। क्लियर है? लिखिए, पॉइंट लिखिए। मोगाली पुता तीसा लॉन्च्ड अशोकास धमा कैंपियन। अशोकास धम कैंपियन। कैंपियन का मतलब क्या होता है? कैंपियन करना मतलब पोलियो कैंपियन। कैंपियन क्या? प्रचार प्रसार करना। कैंपियनिंग करवाना मतलब प्रचार प्रसार करवाना। अश्वघोष, दूसरा आपका अश्वघोष। सिर्फ लिखवाएं या फिर बताइए? बोलते जाऊं पक्का। अश्वघोष कौन थे? जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष रोट अ बुद्ध चरित्र, बुद्ध के बारे में लिखा। जैसे रामचरितमानस किसने लिखा? किन्होंने लिखा रामचरितमानस? तुलसीदास। वाल्मीकि ने रामायण लिखा संस्कृत भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, हिंदी में या अवधी में? कि वो अवध से थे तो अवधी भाषा में लिखा गया। और संस्कृत भाषा में क्या था? वाल्मीकि रामायण। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया? अश्वघोष के द्वारा किया गया। तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र की रचना उन्होंने किया। साथ में उन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था, नाटक, संस्कृत, जो कि नाटक आप लोग करने में माहिर हैं। तो संस्कृत ड्रामा लिखा जिनका नाम था सारीपुत्रा। PUTRA, पुत्रा, सारीपुत्रा, या क्या कहा जाता है? सिरिपुत्र भी कहते थे आज के भाषा में, लेकिन पाली भाषा में सारीपुता कहा जाता था। जैसे मोगाली पुता, पुत जानते हैं ना? पुत का मतलब पुत्र, बेटा। पुत कपूत तो क्या धन अर्जो, पुत सपूत तो क्या धन। ऐसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि पुत्र के लिए कितना भी धन अगर आप संग्रह करते हैं, अगर पुत्र नालायक हो तो उस धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट,
नागार्जुन, नागार्जुन, सारिपुता है ना, प्राकरण, सारिपुता प्राकरण, रिटेन बाय अश्वघोष, सारिपुता प्राकरण, प्राकरण, करण, प्राकरण, रिटेन बाय अश्वघोष, रिटेन बाय अश्वघोष। नागार्जुन, नागार्जुन फाउंडेड माध्यमिका स्कूल, नागार्जुन फाउंडेड माध्यमिका स्कूल। आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे बुद्धिज्म को कितने भागों में बांटा जाएगा। मुख्य रूप से 3 ही होंगे, लेकिन आगे चलकर सब सेक्ट में भी डिवाइडेड होगा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारे जितने भी है ना, ये आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले।